फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी ने मैं ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला किया, सेकंड ऑप्शन ज्यादा सूटेबल था कराची के लिए और ट्रैक रिकॉर्ड भी ये कह रहा था कि पहले बैटिंग वाले जीते, इसके बावजूद इस्लामाबाद को बैटिंग देना और उन्होंने 250 रन का एक ह्यूज टारगेट जो है वो सेट कर दिया बोर्ड है। अहमद, सेकंड ऑप्शन जैसे मैंने बताया कि अगर टॉस जीतकर बैटिंग करता कराची तो इस्लामाबाद को 33 गेंद कबल जो हदफ था वो अबूर करना पड़ता, विच मीन्स ऑलमोस्ट 6 ओवर पहले जितना भी टारगेट होता उन्हें 14 ओवर्स में पूरा करना था। तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा सूटेबल होता कहीं ना कहीं कराची के लिए। बिल्कुल हमजा, ऐसे ही है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि जब फ्रेंचाइज बेस्ड टूर्नामेंट है PSL और सबसे बड़ा टूर्नामेंट है पाकिस्तान का, और उसमें जब फ्रेंचाइजीज के साथ आप देखते हो तो वो लोग एसोसिएटेड होने चाहिए जो कि जिनको इन टेक्निकलिटीज का काफी हद तक आइडिया भी होना चाहिए और इस तरह की कैलकुलेशंस उनके माइंड में चलनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ हमें एग्जीक्यूट होती हुई नजर नहीं आती। कराची ने जिस तरह इस्लामाबाद को दावत दी बैटिंग के लिए और इस्लामाबाद ने जिस तरह से बैटिंग की है वो शानदार है। और बजाय इसके कि इस्लामाबाद को 33 बॉल्स पहले, जैसे कि आपने बताया कि रन चेस करने पड़ते, उल्टा इस्लामाबाद यूनाइटेड 79 रन से जीत गया। और T20 के टर्म्स में अगर हम देखें तो 79 रन से अगर कोई टीम जीती है तो कंसीडर्स एज बिग विक्ट्री। अच्छा अहमद, क्या नजर आया आपको बॉलिंग अगर कराची की बात की जाए? मोहम्मद नबी से, ये सलमान भाई से भी पूछेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इकोनॉमी उनकी 6.41 की है और मोहम्मद नबी से कल ओवर ही नहीं कराया गया कि भाई लेफ्टी वहां पे अवेलेबल नहीं था। क्या जब लेफ्टी नहीं होगा तो क्या नबी से ओवर ही नहीं कराना, या फिर विकेट की कंडीशन आपको लगता है ऐसे ही कि स्पिनर के लिए सूटेबल नहीं था, फ्लैट ट्रैक था? देखिए, विकेट के लिए स्पिनर के लिए विकेट सूटेबल हो या ना हो, जब इस तरह का फ्लैट ट्रैक भी हो तो हमें इस बात का अंदाजा है कि स्पिनर्स स्लो वंस डाल के या फ्लाइट ज्यादा दे के या कभी कभार शॉर्ट पिच बॉल करते हैं, बैट्समैन पुल की तरफ जाता है तो काफी हद तक चांसेस होते हैं कि स्पिनर आपको ब्रेक थ्रू दिला देता है, खासतौर पे तब जब और इस्लामाबाद की जानिब से अहमद किया भी, देखिए 7 विकेट स्पिनर्स ने ली, इमाद वसीम ने 2, शादाब ने 4, सलमान आगा ने 1 आउट किया। तो ये स्पिनर तो डोमिनेट करते दिखाई दे रहे हैं कल। बिल्कुल। और अगर आप देखें कि जिस तरह का शादाब का बॉल अब जैसे पढ़ के जा रहा था वो काफी हद तक स्लो बॉल जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसको ब्रेक थ्रू मिले, बैट्समैन से वो रीड नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह की पिचेस पे हमने यूजुअली देखा है कि जो फास्ट बॉलर्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, और जब आपके फास्ट बॉलर स्ट्रगल करते हैं तो आप स्पिनर्स इसीलिए टीम में रखते हैं या ऑलराउंडर्स इसीलिए रखते हैं कि वो आपको ब्रेक थ्रू दिलवाएंगे, खासतौर पे उस वक्त जब आपके फास्ट बॉलर्स स्ट्रगल कर रहे हो। और इस्लामाबाद ने आई थिंक ये बड़ा जबरदस्त तरीके से अपने स्पिनर्स को यूटिलाइज किया है, उनसे काम लिया है और वो बिल्कुल ऑल इन ऑल कराची की तरह अपने फास्ट बॉलर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहे और स्पिनर्स ने उन रिजल्ट निकाल के भी दिया। इस्लामाबाद ये मैच जीता भी और कराची बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था जैसे इस्लामाबाद के स्पिनर्स के आगे उनके बैट्समैन बेबस है, और हमने देखा कि ये वन साइडेड बिल्कुल एक मैच कर दिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, खासतौर पे उनके स्पिनर्स ने। तो कराची को बिल्कुल मोहम्मद नबी जैसा एक एक्सपीरियंस प्लेयर जब आपके पास है और उससे भरपूर फायदा ना उठाना या 100% उसकी सर्विसेज ने ना लेना, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा बेवकूफाना फैसला था, चाहे वो कप्तान का था या टीम मैनेजमेंट का था। सलमान भट्ट साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम जी हमजा। भट्ट साहब, कल का मैच हुआ, एक बड़े टारगेट का वाला मैच था, एंजॉय किया क्राउड ने, हाउसफुल था पिंडी का एज ऑलवेज। पिंडी के क्राउड ने हमेशा से वेलकम किया क्रिकेट को। पहले तो उस क्राउड को एक जरा खराज तहसीन पेश करना चाहिए, आपका कमेंट बड़ा जरूरी इस पर। खराज तहसीन पेश है जी पिंडी के क्राउड को, आगे चलें। ये बड़ा जरूरी है और आप वहां पर मौजूद थे और आपने देखा है कि वहां पर पिंडी का क्राउड जो है ना इन तमाम मैचेस में आया है। अच्छा, 252 रन का टारगेट दिया गया इस्लामाबाद की जानिब से, एक टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया कराची ने। आप समझते कि यहीं पर ही इनकी मार कुटाई का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया? देखिए, कराची ने टॉस जीत के क्यों पहले बॉलिंग की, पहला सवाल तो यही पैदा हो जाता है। बिल्कुल। इस जगह पर किसी ने सक्सेस नहीं हासिल किया पहले बॉलिंग करके, और आप एक ऐसे मैच में जा रहे हैं जिसके आपको अगर हार भी जाते हैं लेकिन 40-45 रन से कम में हारते तो आपको 2 मौके मिलते फाइनल तक रसाई हासिल करने के। आपने वो मौका जाया किया, आपने पहले तो बॉलिंग कर ली,
उसके बाद वही काम जो पिछले मैच में ज़ल्मी ने किया था कि एक एंड से 4 बॉलरों ने अलग-अलग ओवर किए एक-एक करके, इन्होंने भी वही किया। फिर इन्होंने 150 रन खा लिए 11 ओवर में, इन्होंने मोहम्मद नबी को बॉलिंग नहीं कराई। बाकी छिके खा रहे हैं प्लेयर, इससे ज्यादा क्या हो सकती है? अब ये मैचअप के चक्कर में उसको बॉलिंग ही नहीं करा रहे। वो सारी दुनिया में क्रिकेट खेलता है, हर बड़े से बड़ा टूर्नामेंट खेलता है, और जब वो बॉलिंग करता है तो फिर वो राइट लेफ्ट की बात नहीं रहती। फिर ये है कि बॉलर तो बॉलर है, लेकिन हम लोग जो मतलब एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारी फौज ने किया है कि यहाँ पे हम इधर कर रहे हैं, उससे ठीक इतना ऐसे की कर रहे हैं। ठीक है, मेरी तो समझ से बाहर है ये जो मैचअप और ये वो टर्मिनोलॉजी को, इतना मिसकंसेप्शन है इन चीजों को लेके कि आप अपना फ्रंट लाइन स्पिनर ही नहीं यूज कर रहे, आप पार्ट टाइमर्स को छिक्के पे छिक्के 3-3 4-4 छिक्के पड़ रहे हैं, आप उनको खुआए जा रहे हो। और क्या जो विकेटें गिरी हैं सेकंड इनिंग में कराची की, यानी कि अच्छा खासा वार्नर जा रहा है कि चलो ये 205 तो कर ही लेंगे। उसके बाद इमाद वसीम और शादाब की बॉलिंग पे बैक टू बैक जिस तरह विकेट गिरती है, मतलब वो 3 से 4 बॉल तो ऐसे थे जो छक्के ही लगने चाहिए थे जिन पे विकेटें गिरी हैं। तो आई थिंक इट वाज लो क्वालिटी अप्रोच टू द होल गेम बाय कराची, लो क्वालिटी टैक्टिक्स। ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट जो आया है वो आपके सामने है। आई एम श्योर कराची की टीम डिसअपॉइंट होगी, और ये जिस तरह से मैच हारे हैं, ये इसको बड़े इजीली इसको मैनेज कर सकते थे कि ये एटलीस्ट 205-7 तो करते, अपने आप को फाइनल में चांसेस देते। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से हेल्स और वो साहिबजादा फरहान बहुत उम्दा खेले, बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने एडवांटेज लिया कराची की लूज बॉलिंग का, इनके गलत फैसलों का, और जो फिर कैचेस छूटे हैं वो भी आपके सामने हैं। अहमद कुरैशी, 153 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगी है, डिफरेंस क्या नजर आया आपको? क्या लगता है कि जो टीम प्लान था उसमें कहीं ना कहीं कराची लैग कर गया? देखिए हमजा, ऑब्वियसली जो प्लान होगा कराची का वो तो डिफरेंट होगा, लेकिन जिस तरह से कराची ने बॉलिंग की है वो टोटली डिफरेंट की है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी टीम इस तरह की बॉलिंग के लिए प्लानिंग करती होगी। 150 रन हुए 11 ओवरों में, और मैंने तो जब मैच देख रहा था मैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई वीडियो गेम चल रही है क्रिकेट की, लग ही नहीं रहा था कि लाइव मैच है। और साहबजादा फरहान और एलेक्स हेल्स को हम जितना भी क्रेडिट दें वो कम है। जिस तरीके से उन्होंने अटैकिंग अप्रोच के साथ बैटिंग की है, और ऐसी बैटिंग की है कि जो फुल धमाकेदार थी, जिसको हम बॉक्स ऑफिस एंटरटेनमेंट कहते हैं, कल के मैच में वो हमें नजर आई है। और जिस तरह सलमान ने भी अभी मेंशन किया है कि 150 रन जब आपने 11 ओवर में ही खा लिए हैं, तो फिर नबी से बॉलिंग ना कराने की कुछ समझ नहीं आती। मतलब इससे ज्यादा और आपने क्या खा लेने थे अगर नबी ओवर कराते। तो मेरे ख्याल में ये कराची ने इस तरह की मिसकैलकुलेशंस की हैं, जो कि मेरे ख्याल में तो T20 क्रिकेट में और खासतौर पे जैसे जैसे जो लेटेस्ट चीज आते जाते हैं लीग के, उसमें जब आप इस तरह के ब्लंडर्स करें तो ये बिल्कुल एक क्राइम है, और उसका फिर खमियाजा भी भुगता है कराची किंग्स ने। मेरा जो ख्याल है वो ये कि कराची को एक ओवर कॉन्फिडेंस था अपने फास्ट बॉलर्स के ऊपर, और वो ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो बैकफायर किए और वो कराची के गले पड़ा है।